अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह इनाम की आयत नंबर 22 से लेकर 24 तक करते हैं तर्जुमा। और वो वक्त भी याद करने के काबिल है जिस रोज़ हम उन तमाम खलाइक को जमा करेंगे। फिर हम मुशरिकीन से कहेंगे कि तुम्हारे वो शुरका जिनके माबूद होने का तुम दावा करते थे कहाँ गए। फिर उनके शिर्क का इंजाम इसके सिवा और कुछ भी ना होगा कि वो यूं कहेंगे कि कसम अल्लाह की, अपने परवरदिगार की, हम मुशरिक न थे। जरा देखो तो इन्होंने किस तरह झूठ बोला अपनी जानों पर, और जिन चीज़ों को वो झूठ मूठ तराशा करते थे वो सब गायब हो गए। सदकल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए, बी और सी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6, यूज न्यूटन राफ्सन, यानी जो मेथड हमने अप्लाई करना है, न्यूटन राफ्सन मेथड टू अप्रॉक्सीमेट द एक्चुअल आर ऑफ द फॉलोइंग नॉन लीनियर इक्वेशन विद द इंडिकेटेड इंटरवल्स। इंटरवल भी हमें गिवन है। और कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल टू कंसेक्टिव आइट्रेट्स, कंसेक्टिव कहते हैं लगातार, आइट्रेट्स विल एग्री टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी 2 आइट्रेशन का हमारे पास जो आंसर 3 डेसिमल प्लेस का हो, अगर वो सेम आ गया तो हम इसको स्टॉप कर देंगे। अब इसमें मेंशन नहीं कि हम इसके 2 आइट्रेशन चलाएंगे, 3 चलाएंगे या 4 चलाएंगे। जब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी वहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। सबसे पहले हम इस फंक्शन को लिखते हैं। फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 3x माइनस 1। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लिख लूँ एफ डैश एक्स, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर। 3x का डेरिवेटिव आपके पास आ गया 3। अब उसने जो हम x नॉट यानी इनिशियल वैल्यू लेंगे, उसने इस इंटरवल दिया हुआ है 0 और 1। हम इसमें दरमियान वाली वैल्यू को ले लेते हैं, यानी सपोज करते हैं कि जो x नॉट यानी इनिशियल गैस था हमारे पास, हम इसको 0.5 कंसीडर करते हैं। अब बस इस पे अप्लाई करते हैं न्यूटन राफ्सन मेथड। एक्स एन प्लस 1 एक्स एन प्लस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स एन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइट्रेशंस को स्टार्ट करेंगे। आइट्रेशन 1, एन की जो वैल्यू होगी उसको हम पुट करेंगे 0, और जो इनिशियल गैस था आपके पास एक्स नॉट, वो आपके पास आ जाएगा 0.5। तो फार्मूला आपके पास फिर यूँ हो जाएगा x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। तो एक्स नॉट यानी जो इनिशियल वैल्यू आपके पास गिवन थी उसको हम अपनी वैल्यूज़ में पुट करते हैं। इस वैल्यू को अगर हम अपने फंक्शन में पुट करते हैं तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 0.5 एक्स का क्यूब यानी कि 0.5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.5 माइनस 1। इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट अप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.625, 0.625 आ जाएगा। और अगर हम इसी को डेरिवेटिव में भी पुट करें तो ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ 0.5, तो ये आ जाएगा 3 एक्स का स्क्वायर यानी कि 0.5 का स्क्वायर प्लस 3। इसको भी सिंपल कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 3.75, 3.75। इन दोनों आंसर को हम अपनी इस मैन इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स नॉट यानी कि 0.5 फंक्शन में जब हमने पुट किया था तो 0.625 डिवाइडेड बाय 3.75। इसको कैलकुलेटर पे फाइनली पुट कर लें तो x1 का आंसर आपके पास आ जाएगा 0.3333। ये आपके पास x1 यानी पहली आइट्रेशन का आंसर आ गया। चलते हैं इसकी नेक्स्ट आइट्रेशन की जानिब। आइट्रेशन नंबर 2, n की जगह 1 पुट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x2 x1
प्लस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ x1 आ जाएगा। इसको फंक्शन और इसके डेरिवेटिव में पुट कर देते हैं। तो यह आ जाएगा एफ ऑफ 0.3333। इसको जब हम पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.3333 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स यानी कि 0.3333 आ जाएगा माइनस 1। इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर पे अप्लाई कर लें तो ये आपके पास जो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 0.0370। 0.0370। आप इसमें हम इसको डेरिवेटिव में भी पुट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एफ डैश ऑफ 0.3333। इसको जब डेरिवेटिव में पुट करेंगे 0.3333 का स्क्वायर प्लस 3 तो आपके पास जो सेकंड आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 3.33। इन दोनों आंसर्स को अपनी इस मैन इक्वेशन में पुट करते हैं। आपके पास जो x1 का आंसर था वो था 0.3333 प्लस एफ ऑफ x1 0.0370 डिवाइडेड बाय 3.3333। तो आपके पास जो फाइनली x2 का आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 0.322 0.322 और 2। अब हमारे पास एक कंडीशन उसने हमें ये कही थी कि अगर आपके पास 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर सेम आता है तो हम वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो अब देखें आपके पास x1 का आंसर था 0.333। अगर हम 3 डेसिमल प्लेस तक देखें तो ये आपके पास 0.322 है। तो अभी आंसर चेंज आ रहा है तो इसका मतलब हम इसको स्टॉप नहीं करेंगे, हम इसकी नेक्स्ट आइट्रेशन को सॉल्व करेंगे। आइट्रेशन नंबर 3 n इज इक्वल टू 2 और जो आपके पास x2 का आंसर था वो आपके पास था 0.322 और 2। तो इसको जब हम अपने फार्मूला में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 + 1 3 यानी x3। यहाँ पे आ जाएगा x2 प्लस एफ ऑफ x2 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ x2। इसी को हम इसके फंक्शन में भी पुट करेंगे और इसके डेरिवेटिव में भी पुट करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ 0.3222। तो x का क्यूब यानी कि 0.3222 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स यानी कि 0.3222 माइनस 1। इसको जब हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.0001। ये आपके पास आंसर आ गया। अब इसको अगर हम इसके प्राइम में पुट करें यानी कि डेरिवेटिव में पुट कर दें एफ डैश ऑफ 0.3222 तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 0.322 का स्क्वायर प्लस 3। तो आपके पास जो सेकंड आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3.3114। 3.3114। इन दोनों आंसर्स को इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा x2 0.3222 प्लस एफ ऑफ x2 यानी कि 0.0001 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ x2 3.3114। तो x3 को अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 0.3222 और 5 आ जाएगा। अब अगर आप x2 और x3 को कंपेयर करें तो आपके पास 3 डेसिमल प्लेस तक जो आंसर था वो था 0.322 और यहाँ पे भी देख लें 0.322। तो अगर आप देखें पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर मैच कर गए तो अब हम इसको यहीं पे स्टार्ट कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि दिस इज आवर आंसर अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस। तो आपके पास आ जाएगा 3 डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे 0.322
2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। पार्ट नंबर बी, फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसका डेरिवेटिव भी ले लें, एफ डैश ऑफ एक्स। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा प्लस 2, और ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x यानी 2 2 आर 4x माइनस 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और जो इंटरवल हमें गिवन है -3 और -2, इसमें मैं मिड वाली वैल्यू ले लेता हूँ x0 यानी इनिशियल वैल्यू आ जाएगी -2.5। तो हम इसको अप्लाई करेंगे बाय न्यूटन राफसन मेथड। न्यूटन राफसन मेथड, तो ये आपके पास आ जाएगा xn प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू xn प्लस एक्स एफ ऑफ xn डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ xn आ जाएगा। तो आइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। आइट्रेशन 1, n इज इक्वल टू 0 और इनिशियल वैल्यू यानी जो x0 थी आपके पास -2.5। इसको हम इसके फंक्शन में भी पुट करेंगे और इसके डेरिवेटिव में भी पुट कर देंगे। तो अगर मैं इसका फार्मूला बना लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा xn, यहाँ पे आपके पास यानी 1 आ जाएगा, n की जगह 0, x0 प्लस एफ ऑफ x0 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ x0 आ जाएगा। इसको फंक्शन में भी पुट करें और इसको इसके डेरिवेटिव में भी पुट कर दें। तो पहले हम इसको फंक्शन में पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा f ऑफ -2.5 विच इज़ इक्वल टू x का क्यूब -2.5 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2.5 का स्क्वायर माइनस -2.5 प्लस 1। इसको फाइनली सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.375। 0.375, इसको आप इसके डेरिवेटिव में भी पुट कर दें तो ये आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ -2.5 विच इज़ इक्वल टू 3 -2.5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2.5 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 7.75। इन दोनों आंसर्स को अपनी इस नैन इक्वेशन में पुट कर दें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा x0 जो इनिशियल वैल्यू थी -2.5, एफ ऑफ x0 आपके पास आ जाएगा 0.375 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ x0 वो आ जाएगा 7.75। तो x1 का आपके पास जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा -2.5483, -2.5483। इसको हम x1 का नाम देते हैं। नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ चलते हैं। आइट्रेशन नंबर 2, n इज इक्वल टू 1 और आपके पास जो x1 की वैल्यू थी वो आपके पास थी -2.5483। तो अगर हम इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे, जब n यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे 1 + 1 2 यानी कि x2, तो ये आपके पास आ जाएगा x1 प्लस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ x1 आ जाएगा। इसको इसके फंक्शन में भी पुट कर दें और इसके डेरिवेटिव में भी पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ -2.5483 एक्स का क्यूब यानी कि -2.5483 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2.5483 का स्क्वायर माइनस x -2.5483 प्लस 1 -0.01301 -0.013 01 आ जाएगा। और इसको अगर हम इसके डेरिवेटिव में भी पुट कर दें, एफ प्राइम ऑफ -2.5483
83। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 2.5483 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 2.5483 माइनस 1। इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 13.3861। इन दोनों आंसर्स को अपनी इस मैन इक्वेशन में पुट कर लें तो ये आपके पास जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, x1 आपके पास था -2.5483 प्लस एफ ऑफ x1 माइनस 0.01301 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ x1 13.3861। तो x2 को अगर आप फाइनली सॉल्व करोगे तो ये अब आपके पास आ जाएगा -2.5474 -2.5474। अब हमें ये क्वेश्चन में कहा गया था कि 3 डेसिमल प्लेस मैच करने चाहिए। यहाँ पे 0.548 है और यहाँ पे 0.547 है। इसका मतलब अभी ये मैच नहीं कर रहा, तो हम इसकी नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ जाएंगे। आइट्रेशन नंबर 3, n इज इक्वल टू 2 और आपके पास x2 का जो आंसर आ जाएगा वो था -2.5474। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो मेन फार्मूला बन जाएगा, जब हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 1 3 x3 x2 प्लस f ऑफ x2 डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ x2 आ जाएगा। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, इसको फंक्शन में भी पुट करें और इसके डेरिवेटिव में भी पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ -2.5474। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व कर लें, x का क्यूब -2.5474 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2.5474 का स्क्वायर माइनस x की जगह -2.5474 प्लस 1। इसको अगर आप फर्दरली सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -0.00496 -0.00496। इसको इसके डेरिवेटिव में भी पुट कर दें तो ये आ जाएगा f प्राइम ऑफ -2.5474। इसको पुट करें तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर यानी कि -2.5474 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2.5474 माइनस 1। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 8.27834। 8.27834। इन दोनों वैल्यूज़ को अपनी इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा x2 का आंसर था -2.5474 प्लस एफ ऑफ x2 यानी कि -0.00496 डिवाइडेड बाय 8.27834। इसको सॉल्व करें तो आपके पास फाइनली जो x3 का आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा -2.547 -2.547। आगे फर्दर भी आ रहा है तो हमने क्योंकि जो हमारा क्राइटेरिया था वो 3 डेसिमल प्लेस को मैच करना था तो ये आपके पास आ रहा है -2.547। ये आपके पास आ गया -2.547। तो यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस तक हमारा आंसर मैच कर रहा है तो अब हम कह सकते हैं कि दिस इज अवर आंसर अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस। तो ये आपके पास x3 अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा -2.547। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट सी की जानिब। पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में पहले इन दो वैल्यूज़ को इस तरफ शिफ्ट कर लें तो ये आ जाएगा x -3 -x -1 इक्वल टू 0। इसको हम फंक्शन का नाम दे देते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x -3 अंडर रूट की पावर आ जाएगी 1/3 -x -1। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो आ जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू पावर को शुरू में लाऊंगा 1/3
3, पावर में एक काम करेंगे x माइनस 1, 1/3 माइनस 1 माइनस ये x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। फिर आप फर्दर सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 1/3 x माइनस 1, 3 1 जार 3, 3 में से 1 निकालेंगे माइनस 2/3। तो इसका मतलब ये जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, इसको पावर को ख़त्म करके इसको नीचे लिख दें, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1/3 x माइनस 1 की पावर ये माइनस 2/3 नीचे आएगा तो ये प्लस 2/3 बन जाएगा आपके पास, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1। ये फंक्शन आ गया, ये उसका डेरिवेटिव आ गया। और हमें जो इंटरवल गिवन था -3 और -2, तो इनिशियल वैल्यू जो x0 में ले लेता हूँ, दरमियान से ले लेता हूँ, -2.5 आ गया। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया, ये उसका डेरिवेटिव आ गया, और ये आपके पास इनिशियल वैल्यू का आंसर हमने -2.5 ले लिया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय न्यूटन राफसन मेथड। न्यूटन तो ये आपके पास आ जाएगा xn+1 विच इज़ इक्वल टू xn प्लस f ऑफ xn डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ xn आ जाएगा। तो अब आइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। आइट्रेशन 1, आइट्रेशन 1 n इज़ इक्वल टू 0 और इनिशियल वैल्यू x0 वो आपके पास था -2.5। फंक्शन में पुट कर दें तो ये आ जाएगा f ऑफ -2.5 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, -2.5 -3 होल पावर आपके पास 1/3 माइनस x की जगह आपके पास आ जाएगा -2.5 -1। ये एक स्टेप मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी कैलकुलेटर पे आप इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा। 2 और 3 5, यानी ये आ जाएगा -5.5, पावर आपके पास आ जाएगी 1/3। फिर आप इसको माइनस लिखें, ब्रैकेट में -2.5 ब्रैकेट क्लोज, फिर आपके पास आ जाएगा -1। तो ये एक आपके पास आंसर आ जाएगा -0.26517। तो ये आपके पास पहला आंसर आ गया -0.26517 और 7। इसी तरीके से एक आंसर हम इसके डेरिवेटिव में भी पुट करेंगे। 3 यानी कि -2.5। जब हम इसको पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3, x की जगह आ जाएगा -2.5 -3 की पावर 2/3 -1। इसको आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे अप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 इंटू 2 और 3 यानी कि -5.5 ब्रैकेट क्लोज, पावर हम करेंगे 2/3 और फिर आपके पास आ जाएगा -1। तो ये आपके पास आ जाएगा -0.89301 -0.89301। इन दोनों आंसर्स को हम अपनी इस मैन इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, n की जगह जब 0 पुट करेंगे x1 x0 प्लस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ x0। x0 की वैल्यू आपके पास -2.5 प्लस f ऑफ x0 जब हमने पुट किया तो ये था -0.26517 डिवाइडेड बाय -0.89301। इसको आप कैलकुलेटर पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर लें तो ये आपके पास जो पहला आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा -2.7969। ये आपके पास x1 का आंसर आ गया। अब हम इसकी नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ चलते हैं। आइट्रेशन नंबर 2, n इज इक्वल टू 1 और x1 आपके पास आंसर आ जाएगा -2.7969। तो इसका फार्मूला अगर हम ड्राइव करेंगे तो n की जगह जब 1 पुट करेंगे आ जाएगा x2, ये आ जाएगा x1 f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ x1 आ जाएगा।
वैल्यूज़ को पुट कर दें आप डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ -2.7969, ये आपके पास आ जाएगा x यानी कि -2.7969 -3 की पावर 1/3 माइनस x यानी कि -2.7969 -1। इसको आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे अप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा -0.000055। अब सेम यही प्रोसेस हम इसके डेरिवेटिव पे भी अप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ -2.7969, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू एक्स यानी कि -2.7969 -3 की पावर 2/3 -1। इसको अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे अप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -0.8967 -0.8967। इन दोनों आंसर्स को अपनी इस मैन इक्वेशन में पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा x1 -2.7969 प्लस एफ ऑफ x1 0.00055 डिवाइडेड बाय -0.8967। तो आपके पास जो फाइनल x2 का आंसर आ जाएगा वो अब आपके पास आ जाएगा -2.7963 -2.7963। अब आप ये देखें यहाँ पे पॉइंट के बाद अगर 3 डेसिमल देखें तो 0.796 है और यहाँ पे 7.796 है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट के बाद 2 आइट्रेशंस पॉइंट के बाद जो 3 डेसिमल प्लेस तक का जो आंसर था वो आपके पास मैच कर गया। तो अब इस क्वेश्चन में हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। हमारी रिक्वायरमेंट्स यही थी कि हमारे पास 3 डेसिमल प्लेस तक जो आंसर है वो मैच कर जाए। तो हम फिर कह सकते हैं कि दिस इज़ अवर अप्रॉक्सीमेटली आंसर अवर आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस। तो ये अब आपके पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली -2.796। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वो कुआं कभी नहीं सूखता। लोग पानी पीना छोड़ दें तो कुआं सूख जाता है। ये कुदरत का कानून है और बड़े राज की बात है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।